अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। कद्दू के फायदे के बारे में जानते हैं। हमारी जो यंग जनरेशन है कद्दू को बाज़ मैंने ये देखा है कि खाना पसंद नहीं करती है, क्योंकि जंक फूड, फास्ट फूड और ये देसी फूड की तरफ हम आ चुके हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कद्दू खाना पसंद नहीं करते तो ये फायदे जानने के बाद आप यकीन माने आप कद्दू खाना पसंद फरमाएंगे। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में खजूर और सब्जियों में कद्दू को बेहद पसंद फरमाते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू के मौसम में कद्दू की तरकारी खाने में बेहद पसंद फरमाते थे। ये तरकारी क्या करती है? खुश्की को दूर करने वाली है। सेबोरिक डर्माटाइटिस या इसके अलावा जो खुश्की हो जाती है उसमें ये बहुत जबरदस्त मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है कद्दू। चौथी सदी हिजरी के तिब्बी जो रिसर्चर्स हैं, मुहक्किकीन हैं, जिनमें अबू अली सीना, मूसा बिन खालिद और हुसैन इब्न इसहाक का नाम सर फहरिस्त है। इन माहिरीन ने कद्दू की अफादियत के बारे में कहा है कि हम हैरान हैं कि सब्जी के इतने ज्यादा फायदे हैं। अब जरा फायदे देख लीजिएगा। कद्दू के छिलके को खुश्क करके उसे जलाकर खाकिस्तर कर लें, और ये खाकिस्तर चाकू, छुरी या तलवार के जख्मों से जारी खून को जो ना ये रोकता है। मतलब विटामिन के का रोल प्ले करता है, खून को जमाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है, और हैरान कुन तौर पर खून के बहने को बंद कर देता है। ये सालन में बहुत सारी बीमारियों में कुव्वत बख्श साबित होता है, एनर्जी बूस्टर के तौर पे बहुत अहम रोल प्ले करता है। मिसाल के तौर पर आसाबी तवानाई का मुजाहरा करने वाले अहबाब जो है उनके लिए बहुत ज्यादा, जिनको सेक्सुअल वीकनेस है और जिनको नर्वसनेस जिसे हम कहते हैं नर्वस वीकनेस जो होती है, उनके लिए कद्दू खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मौसम गर्मा में अगर बच्चों की आंखें दुखने लग जाती हैं, बुखार चढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, तो ऐसी हालत से बचने के लिए कद्दू का छिलका हासिल करके बच्चे के तालू पर जो होती है ना तालू, इस पर आप गद्दी बनाकर रखें और बाद में उठा लें। चंद दिन बाद अमल करने से बच्चे गर्मी में हर किस्म के हंगामी और वबाई अमराज से महफूज रह सकते हैं। अभी एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी हमारी बहनें और माएँ जब कद्दू खरीदने जाती हैं, या हमारे बहुत सारे अहबाब जो हैं कद्दू खरीदने जाते हैं, तो पुराने जमाने में कद्दू को टेस्ट किया जाता था कि ये कद्दू फीका है, मीठा है या कड़वा है। अब उसका तरीका क्या होता था? अगर आप खरीदने जाएं तो आपने भी इस तरीके पे अमल करना है। कद्दू की डंडी दाढ़ के नीचे रखकर चबाएं। अगर वो कदरे मिठास लिए हो तो समझ जाएं कि कद्दू निहायत लजीज होगा। कद्दू की डंडी दाढ़ के नीचे रखकर चबाएं। अगर फीकी महसूस हो तो इस सूरत में कद्दू कदरे मजेदार होगा, और अगर कड़वी महसूस हो तो इसका मतलब है कद्दू कड़वा होगा। कड़वा कद्दू पेट में हवा भर जाने के लिए, डिस्पेप्सिया के लिए, जो ब्लॉटिंग होती है, गैस ट्रबल होता है, उसकी हालत में जो ड्रॉप्स होते हैं ना, जबरदस्त इलाज है ड्रॉप्स का। अगर आपको माइग्रेन है, आधे सर का दर्द है या हेडेक का प्रॉब्लम है, इसमें आप कद्दू को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतहाई जबरदस्त मेडिसिन है। इस सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें और हेडेक और माइग्रेन जो है का दर्द है ना, चंद मिनटों में ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कद्दू खाने के बारे में ये फायदे अच्छे लगे हो तो कद्दू का जब सीजन आए तो एक तो आपने सुन्नत समझकर आपने कद्दू खाना है। दूसरे, इसके जो फायदे मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इतने ज्यादा फायदे हैं कि कहने का मकसद है कि हम जिस कॉस्मेटिक और जिस इस मसनूई दौर में चल रहे हैं, हम इतने फास्ट हो गए, जो ऑर्गेनिक चीजें हम तो वो छोड़ दी हैं। आपने सुन्नत समझकर कद्दू खाना है सीजन में, यकीन माने। और इसके फायदे जो मैंने बताए आपको हैरान कुन फायदे। कौन कौन से फायदे थे? सर की खुश्की खत्म होगी, माइग्रेन, सर दर्द, आधे सर दर्द का खात्मा होगा, सेक्सुअल वीकनेस हमारे बहुत दोस्तों को होती है वो भी खत्म होगी, नर्वस जो वीकनेस होती है, आसाबी कमजोरी होती है वो भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके और बहुत सारे फायदे हैं। ये सारे फायदे हासिल करने के लिए कद्दू को अपनी रूटीन की लाइफ जो आपकी है, रोजमर्रा जिंदगी है, उसमें जरूर इस्तेमाल करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, किसी ऐसे दोस्त को जरूर टैग कीजिएगा जो कद्दू खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।